नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। जहानाबाद के अलगना मोड़ पर रामचरितमानस की पाठ कराई जा रही है। पूरा जहानाबाद भक्तिमय है और रामचरितमानस की पाठ करने के लिए अयोध्या के सुप्रसिद्ध कथावाचक स्वामी प्रभंजनानंद महाराज आए हुए हैं। उनके मुखारबिंद से पूरी तरह से जहानाबाद में कहा जा सकता है कि पवित्र रामचरितमानस की गंगा सी बह गई है। हर कोई अपने एक एक महत्वपूर्ण काम को छोड़कर शाम को वहां जाना चाहता है और उनके मुखारबिंद से जानना चाहता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी को जानना चाहता है। आज हमने भी मुलाकात की अयोध्या के उस सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रभंजनानंद स्वामी महाराज जी से और जानने का प्रयास किया कि आखिर धर्म क्या है और धर्म को लोग किस किस रूप में देखते हैं या फिर धर्म की प्रकार क्या है, हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है। इस देश में आखिर लगातार धर्म को लेकर जिस तरीके से विवाद होता रहता है उसके पीछे वजह क्या है, इन सारी बातों पर स्वामी प्रभंजनानंद महाराज ने बिहार लाइव 7 से खास बात करते हुए जो कहा है उसे आप भी सुनिए, आपको जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री राम की कथा जो कि आज इस समय वर्तमान परिस्थिति में हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जहाँ पर व्यक्ति राग, रोष, हिंसा, प्रतिहिंसा से उसका हृदय भरा हुआ है। उस हृदय में उसकी जगह पर प्रेम, त्याग, सौहार्दता एवं भक्ति की स्थापना उसके हृदय में हो जावे, यही उद्देश्य लेकर के इस जहानाबाद शहर में आना हुआ। प्रमुख रूप से भगवान श्री राम कथा के माध्यम से जीव को भक्तिमय बनाना, उसके जीवन में प्रेम और सौहार्दता का वातावरण भर करके परमात्मा के प्रति उसके हृदय में आस्था जागृत करना ही हमारी इस कथा का उद्देश्य है। इस संसार में देखें आप, रावण और राम, ये जो दो प्रवृत्तियां हैं, आश्रय प्रवृत्ति और दैवीय प्रवृत्ति, ये दोनों बहुत दिनों से चली आ रही हैं। जहाँ पर आश्रय प्रवृत्ति हमारे जीवन में होती है तो हम विविध क्लेशों से भर जाते हैं। आज का व्यक्ति, उसका जो मनोमस्तिष्क है, विचारधारा है, वो निरंतर पतनता की ओर लेके जा रहा है, जिसकी वजह से उसके जीवन में अनेक दुख उठाने पड़ रहे हैं उसे। बस उस दुर्विकार का वो जो दुर्गुण है जो समाज को पतन की ओर ले जा रहा है, जिससे समाज अधोगति की ओर जा रहा है, बस वहीं पर रोक करके भगवान के प्रति प्रेम उसके हृदय में भर दिया जावे, भगवान के प्रति आस्था जागृत हो जावे उसके हृदय में, और समाज में संसार के प्रति एक दूसरे से प्रेम का भाव भरा रहे। श्री राम ने कहीं वैर नहीं सिखाया है। आज भी अगर हम किसी बहुत सुंदर राज्य की परिकल्पना करते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य का शासन बहुत सुंदर था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन आज भी कहीं भी अगर हम किसी राज्य की कल्पना करते हैं तो वो राम राज्य की ही परिकल्पना होती है। देश जब स्वतंत्र नहीं था, हम गुलामी में जी रहे थे, तब भी महात्मा गांधी ने हमारे समाज में एक ही बात कही थी कि हम इस देश को राम राज्य की ओर लेकर के जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर भय का वातावरण न हो, द्वेष का वातावरण नहीं हो। आप देखेंगे कि राम के राजा बनने से पूर्व अयोध्या में भी अलग अलग घाट थे, जहाँ पर अलग अलग वर्ण के लोग स्नान करते थे। लेकिन जब राम राज्य की स्थापना हुई तो तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर शब्द लिखा है, राज घाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ वर्ण चार्यो नर। यानी जो असमानता है, छुआछूत का भाव है, वो जाति है, वो जाति है, सब मिट गया था। जहाँ पर भय की वृत्ति नहीं रही, व्यक्ति निश्चिंत रहा, निर्द्वंद रहा, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उसके हृदय में भरा रहा, इसी को हम राम राज्य कहते हैं। और जब तक हमारे हृदय में स्वयं राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, हम समाज में भी राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते हैं। और श्री राम कथा राम राज्य की स्थापना करने की प्रथम चरण है, वो नींव है उसकी। एक सवाल करना चाहते हैं कि अभी के समय में धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, वास्तव में धर्म को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं ये नहीं समझ पाया कि धर्म के नाम पे क्या हो रहा है।
तो धर्म के नाम पर होता है, जैसे नाम पर बहुत कुछ होता है। धर्म के नाम पर है तब तो अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर ऐसा क्या हो रहा है जो हमारे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है? मैं इस बात को जानना चाह रहा हूँ पहले तो। जैसे यहाँ कई तरह के धर्म हैं हिंदुस्तान जी में। जी कई धर्म के लोग रहते हैं, जी। आपस में एक विध्वंस की स्थिति कभी कभी देखने को मिलती है यहाँ पे। तो वास्तव में धर्म है क्या? देखिए, जो व्यक्ति धर्म से दूर है, धर्म को उसने सिर्फ नाम से जाना है, वही व्यक्ति वैमनस्यता का भाव, द्वेष का भाव, वैर का भाव, एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना रख सकता है। वस्तुतः जो धर्म को जिसने जाना है, जो सचमुच धर्म से जुड़ा हुआ है, उसके हृदय में वैर की कोई जगह नहीं है। कोई भी किसी भी धर्म में कोई भी धर्म आपस में एक दूसरे से शत्रुता नहीं सिखाता है। पहले तो ये समझना चाहिए कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म का तात्पर्य होता है धारणात धर्मत्याहु, यानी जिसको हमने धारण कर रखा है अथवा जिसने हमें धारण कर रखा है। आप ये देखें कि हर व्यक्ति का, हर आश्रम का अलग अलग धर्म है। जो हमारे लिए धर्म है जरूरी नहीं कि उसके लिए भी धर्म हो सकता है। जो हमारा धर्म है वो दूसरे के लिए अधर्म हो सकता है, और जो दूसरे का धर्म है वो हमारे लिए अधर्म हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर शब्द कहा है कि आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उस आश्रम के धर्म का निर्वाह करते रहना चाहिए, उसके जो नियम है उस विधान से। आप अपने धर्म का प्रतिपादन करो, मंडन करो, लेकिन किसी दूसरे के धर्म का खंडन मत करो। ये पहले ही शुरुआत में कहा गया है, और भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, श्रेयांस स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मम निधने श्रेयः परधर्मो भयावह। धर्म की विशद व्याख्या है, और मुझे लगता है धर्म के नाम पर जो लड़ने की बात करते हैं उन्होंने धर्म को अच्छी तरह से जाना नहीं, इसीलिए वो लड़ते हैं। सर, जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर बनने के लिए, तो क्या आप भी जहानाबाद से ऐसा कोई प्रस्ताव रखेंगे जो कि जहानाबाद के लोग दान देना चाहते हैं मंदिर निर्माण में, उन लोग आपके माध्यम से पहुँचें? श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो सनातन धर्म के लोगों का एक स्वप्न था। हजारों वर्ष से इसके लिए लोगों ने अनेक बलिदान दिए, अनेक संघर्षों से सामना करना पड़ा, और आज ठाकुर जी के समय में, ठाकुर जी की कृपा से हमारे जीवन में ये आया है। हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई जिन्होंने इस श्री राम के दिव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए चाहा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। अब ठाकुर जी की कृपा से समय आया है, तो मैं ऐसे में हिंदू जनमानस, और हिंदू क्या, मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष में रहने वाले जितने हैं सब हिंदू हैं। हिंदू का तात्पर्य है ही से हिमालय, और हिंदू का मतलब है सिंधु, यानी हिमालय और सिंधु के बीच में रहने वाले जितने लोग हैं सब हिंदू हैं। यहाँ कोई और दूसरा ही नहीं है। हिंदू धर्म नहीं होता है, धर्म है हमारा सनातन, और इस भौगोलिक दृष्टिकोण से बीच में अगर जो रह रहा है वो सब हिंदू है। तो जितने भी हिंदू हैं, यानी हिमालय से रह करके इसके बीच में रह रहे हैं, और इसके बाद जहाँ जहाँ भी वो जा करके रह रहे हैं, मैं सबसे निवेदन यही करूँगा कि हजारों वर्ष का स्वप्न पूरा होने जा रहा है, और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जिसकी जितनी सहभागिता होगी, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि अगर हमारा 10 रुपया भी उस मंदिर में लग रहा है, तो हम आने वाली पीढ़ियों को, अगर हमने उसको फ्रेम में बढ़वा करके रख दिया, तो 100 साल 200 साल के बाद जो हमारी पीढ़ियां होंगी, उनको हम दिखाएंगे कि इस मंदिर के निर्माण में हमारा भी कुछ सहयोग था। इसलिए ज़रूर सहयोग करें, इसमें चाहे जितना भी बन सके सहयोग ज़रूर करें, अवश्य करें। अभी आप सुन पा रहे थे सुप्रसिद्ध कथावाचक विद्वान स्वामी प्रभंजनानंद स्वामी को। आप देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे। ऐसा है, यह कथा जो है सो स्वामी जी के आने से यहाँ पे उनके भक्त लोगों को बहुत आस्था बढ़ी है, और यह कथा जो हो रहा है सो एक अधर्म पे विजय प्राप्त हुआ धर्म के द्वारा। और सभी लोग, आजकल के लोग, भाई भाई में जो प्रेम जो टूट रहा है, इसीलिए राम कथा हो रहा है कि ताकि राम कथा श्रवण करने से लोग आपस में, लोग भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा, और माता पिता के लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग सेवा करेंगे, और नारी के एक अच्छा शिक्षा मिलेगा माता सीता जी के द्वारा। इसीलिए राम कथा करवाया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद के लोग? जहानाबाद के लोगों को जिस तरह से कथा में भाग ले रहे हैं, हम उन लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप अब समझ गए होंगे कि आखिर धर्म क्या है और हिंदुत्व क्या है।
अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।